लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मामले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की अहम बैठक हुई। इसमें आयोग ने एक देश एक चुनाव का रोड मैप पेश किया। साथ ही तय कार्यकाल से पहले सरकार गिरने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके 2 मॉडल सुझाए। पहला, सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। लोकसभा में इसे राष्ट्रीय एकता की सरकार कहा जाएगा। दूसरा मॉडल, सरकार गिरने पर मध्यावधि चुनाव हो तो ये 5 साल की सरकार के लिए नहीं बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाए। कांग्रेस का कहना है कि 1+1 इलेक्शन का फॉर्मूला सुझाया है। इसमें अभी कमेटी बनी है। कमेटी अपनी राय अच्छी राष्ट्रीय दलों से विचार विमर्श होगा। राजनीतिक दलों के विचार में तमाम चीजों पर विचार किया जाएगा और उसके बाद उसमें बहस होगी और उसके बाद निर्णय किया जा सकते हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में चुनाव की उपस्थितियां लगातार बनती रहती हैं। इसमें धन व्याभ्य होता है, जन समय भी लगता है, जनता को भी परेशानी होती है। इन समस्त परेशानियों से और देश का पैसा बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी परिकल्पना किया है। देखिए, वन देश वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला कुछ लोगों ने सुझाया है। अभी तो इसमें कमेटी बनी है। कमेटी अपने उसमें राय देगी। उसका राष्ट्रीय दलों से विचार विमर्श होगा। राजनीतिक दलों के विचार विमर्श के बाद फिर उसके बाद संसद में इसमें बहस होगी। उसके बाद ही कोई निर्णय किया जा सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि इसमें ये फार्मूला उचित है, ये फार्मूला उचित। हर फार्मूले के बाद ठोस विचार विमर्श करने के बाद में संसद में गहन विमर्श के बाद ही यदि कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसको सार्थक माना जाएगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। पूरे देश में लगातार 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लगातार चुनाव की परिस्थितियां बनते रहती हैं। इस समय बहुत सारा धन भी अपव्यय होता है, जन समय भी लगता है और जनता को भी परेशानी लगती है। जनता को इन समस्त परेशानियों से बचाने के लिए, देश का पैसा बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अनोखी परिकल्पना की कि एक देश और एक चुनाव, मतलब सारे चुनाव एक साथ ही हो। इसको लेकर एक कमेटी बनी है, जो कमेटी अपने सुझाव देगी कि कैसे इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये अगर जिस दिन लागू हो गया उस दिन देश का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे। तो इसके लिए माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक सुझाव समिति बनाई गई है। जो सुझाव आ रहे हैं निसंदेह वो जनता के हित के हैं और इन सुझावों पर चर्चा होगी, सबके विचार जाने जाएंगे। फिर देखिए, महत्वपूर्ण है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार बहुत सारे जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक असमानता हो, ऐसे मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक जुमलेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने महिला आरक्षण के बारे में देखा कि महिला आरक्षण की ये बात करते रहे, लेकिन परिसीमन और जनगणना की शर्त लागू करके उनकी जो नियत नीति मंशा पूरी तरह स्पष्ट दिख रही है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये किसी निर्णय तक पहुंचना नहीं चाहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान की जो मूल आत्मा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच के सारी निर्वाचन की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया को एक निर्धारित प्रारूप दिया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मूल चरित्र रहा है कि संविधान की मूल आत्मा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे छेड़छाड़ करके उसकी मूल आत्मा को परिवर्तित करने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। तो जो ये विषय आया है कि अगर 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनी गई सरकार बीच में गिर जाती है, मान लो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है या कम कार्यकाल बचा हुआ है, तो ऐसे समय में 2 साल के लिए चुनाव नहीं करवाया जाएगा। और चुनाव ना करवा करके, अब चुनाव नहीं करवाएंगे तो सरकार किसकी बनेगी? तो जो भी दल वहाँ पर चुनाव लड़े हैं और प्रभावी भूमिका में हैं, तो उनके दलीय अनुपात में, प्रतिनिधियों के अनुपात में उतने लोगों को शामिल करके एक सर्वदलीय सरकार यानी एक सर्वदलीय सरकार बना करके वहाँ पे 2 साल तक जनता यानी सरकार स्थापित की जा सकती है। एक बहुत अच्छा सुझाव है। इससे किसी को, मुझे लगता है कि किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी दल को तकलीफ नहीं होना चाहिए।